नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत की थल सेना के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। भारतीय थल सेना सेना की भूमि आधारित दल की शाखा है और यह भारतीय सशस्त्र बल का सबसे बड़ा अंग है। भारत का राष्ट्रपति थल सेना का प्रधान सेनापति होता है। इसकी कमान भारतीय थल सेनाध्यक्ष के हाथों में होती है, जो कि 4 सितारा जनरल स्तर के अधिकारी होते हैं। 5 सितारा रैंक के साथ फील्ड मार्शल की रैंक भारतीय सेना में श्रेष्ठतम सम्मान की स्थिति है, लेकिन आज तक मात्र 2 अधिकारियों को ही इससे सम्मानित किया गया है। भारतीय सेना का उद्भव ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय राज्यों की सेनाओं से हुआ, जो कि स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय सेना के रूप में पहचानी गई। भारतीय थल सेना की स्थापना 1895 में हुई थी। इसमें करीब 12 लाख सक्रिय कार्मिक और करीब 10 लाख रिजर्व कार्मिक होते हैं। यह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का ही एक भाग है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका आदर्श वाक्य सर्विस बिफोर सेल्फ यानी स्वपूर्व सेवा है। इसका रंग सुनहरा, लाल और काला है। इसकी वर्षगांठ 15 जनवरी को सेना दिवस के नाम से मनाई जाती है। अगर बात करें इसके उद्देश्य की, तो भारतीय थल सेना का प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद की एकता को सुनिश्चित करना, राष्ट्र को बाहरी आक्रमण और आंतरिक खतरों से बचाव करना, सीमाओं पर शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, प्राकृतिक आपदा या अन्य गड़बड़ियों के दौरान मानवीय बचाव अभियान को चलाना इत्यादि है। अगर बात करें भारतीय सेना से जुड़ी प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं की, तो प्रमुख घटनाक्रमों में शामिल है स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर में छेड़ा गया युद्ध, हैदराबाद का भारत में विलय करने के लिए किया गया युद्ध, गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त करने और भारत में विलय के लिए किया गया युद्ध, कश्मीर, तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में भारत और चीन के मध्य युद्ध, कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा घुसपैठ और विद्रोह के प्रयासों के बाद किया गया युद्ध, पाकिस्तानी सेना द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में किए गए अत्याचारों को समाप्त करने के लिए और बांग्लादेश की मुक्ति के लिए किया गया संग्राम, सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे के लिए पाकिस्तान से हुआ विवाद, राष्ट्र के अंदर कई विद्रोही गतिविधियों से मुकाबला, कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना से हुआ संघर्ष और आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए किया गया विशेष अभियान ऑपरेशन पराक्रम इत्यादि। इसके अलावा भारतीय सेना की एक टुकड़ी संयुक्त राष्ट्र की सहायता के लिए सदैव समर्पित रहती है। भारतीय सेना ने संयुक्त राष्ट्र के कई देशों में शांति स्थापित करने की कार्रवाइयों में भाग लिया है। भारतीय सेना में करीब 12 लाख कार्यरत सैनिक, करीब 10 लाख आरक्षित सैनिक, 4,500 मुख्य युद्धक टैंक, 12,800 तोपखाना, अग्नि 1, अग्नि 2 जैसे लगभग 100 प्रक्षेपास्त्र, ब्रह्मोस जैसे क्रूज प्रक्षेपास्त्र, करीब 10 स्क्वाड्रन हेलीकॉप्टर और सतह से वायु में मार करने वाले करीब 90,000 प्रक्षेपास्त्र शामिल हैं। इसकी मुख्य इकाइयों में त्वरित इन्फेंट्री प्रभाग, माउंटेन प्रभाग, आर्म्ड प्रभाग, आर्टिलरी प्रभाग, एयर डिफेंस प्रभाग, भूतल एयर मिसाइल प्रभाग, बख्तरबंद ब्रिगेड, आर्टिलरी ब्रिगेड, इन्फेंट्री ब्रिगेड, पैराशूट ब्रिगेड, अभियंता ब्रिगेड और हेलीकॉप्टर इकाइयाँ शामिल हैं। जबकि इसकी उप इकाइयों में टैंक रेजिमेंट, एयरबॉर्न बटालियन, आर्टिलरी रेजिमेंट, इन्फेंट्री और पैरा बटालियन, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन, लड़ाकू हेलीकॉप्टर इकाइयाँ और एयर डिफेंस रेजिमेंट होती हैं। अगर बात करें भारतीय सेना की पदावली की, तो इसमें कमीशन प्राप्त अधिकारियों में होते हैं फील्ड मार्शल, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट और सेकंड लेफ्टिनेंट इत्यादि। कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारी होते हैं सूबेदार मेजर, सूबेदार और नायब सूबेदार। जबकि गैर कमीशन प्राप्त अधिकारियों में
कंपनी हवलदार मेजर, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार मेजर, हवलदार, नायक, लांस नायक, सिपाही इत्यादि होते हैं। थल सेना की प्रमुख व्यूह रचनाओं में शामिल है प्रभाग, ब्रिगेड, बटालियन, कंपनी, प्लाटून और धारा। भारतीय सेना द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख उपकरणों में शामिल है DRDO द्वारा विकसित तीसरी पीढ़ी का युद्धक टैंक अर्जुन, तीसरी पीढ़ी का रूसी युद्धक टैंक T-90, सोवियत मूल का युद्धक टैंक T-72, तीसरी पीढ़ी का भारत द्वारा निर्मित टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र नाग, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित भारत का बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर ध्रुव। भारतीय थल सेना को 13 कोर के अंतर्गत 35 प्रभागों में संगठित किया गया था। सेना का मुख्यालय राजधानी नई दिल्ली में स्थित है और यह सेना प्रमुख के निरीक्षण में रहती है। भारतीय सेना की 6 क्रियाशील कमांड और 1 प्रशिक्षण कमांड है। प्रत्येक कमांड का नेतृत्व जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ होता है, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी होता है। प्रत्येक कमांड दिल्ली में स्थित सेना मुख्यालय से सीधे जुड़ा हुआ होता है, जो कि इस प्रकार है। सेना मुख्यालय नई दिल्ली, केंद्रीय कमान लखनऊ, पूर्वी कमान कोलकाता, उत्तरी कमान उधमपुर, दक्षिणी कमान पुणे, दक्षिण पश्चिमी कमान जयपुर और पश्चिमी कमान चंडी मंदिर। इसके अलावा सेना का प्रशिक्षण कमान है, जिसका मुख्यालय शिमला में है। भारतीय इन्फेंट्री रेजिमेंट न सिर्फ फील्ड ऑपरेशन में बल्कि बटालियन में भी अच्छे प्रशिक्षित सैनिक प्रदान करने की जिम्मेदार होती है। सैनिक अपने रेजिमेंट के प्रति बेहद वफादार होते हैं। सेना के इन्फेंट्री रेजिमेंट में नियुक्ति विशेष चयन मानदंडों जैसे कि क्षेत्र, जाति, धर्म के आधार पर होती है। तोपखाना रेजिमेंट भारतीय सेना का दूसरा सबसे बड़ा हाथ है, जो कि सेना की कुल ताकत का लगभग 6वां भाग होता है। इस रेजिमेंट का मुख्यालय नासिक, महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।